हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर 9, 10 और 11 से। चैप्टर नंबर 11 के ये हाफ ही क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हाफ जो चैप्टर रह गया आपके, उसके मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस बनाऊंगी। ठीक है। एक्सप्लेनेशन वाली जो आप बोल रहे हो एक्सप्लेनेशन के लिए, जैसे ही मेरे को टाइम लगेगा तो मैं इन चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी डाल दूंगी जल्दी ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आपके एग्ज़ाम जो है, आपका जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ रहा है, तो आप क्वेश्चंस को तैयार करें ताकि आप इजीली आपका एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सके। इसके साथ साथ अगर क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो मैं उनको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। अगर कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जो आपको पता नहीं है, जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है, तो उसको मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ ताकि आपको चैप्टर का जो बेसिक है वो भी साथ के साथ क्लियर होता रहे। ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। इसके अलावा आप टेंशन मत लें, जल्दी ही हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जो सीरीज़ है इंडियन कंट्रीब्यूशन और लाइफ हिस्ट्री के लिए जो मैं तैयार करूँगी वो भी जल्दी ही हो जाएगी। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 से। तो मैं आपको बता दूंगी कहाँ पे आपका 10 चैप्टर है, कहाँ पे 9 है और कहाँ पे 11 है। तो ये क्वेश्चंस आपके 10th चैप्टर से। द ओल्ड जूलियन कैलेंडर कंसिस्टेड ऑफ डैश डेज। हाउ मैनी डेज आर कंसिस्टेड इन जूलियन कैलेंडर? सो इसका करेक्ट आंसर है 365.25 डेज। सो इसका करेक्ट आंसर है 365.25। तो जूलियन कैलेंडर, हमारे बहुत टाइप के कैलेंडर्स यूज़ होते हैं जो आपके 10th चैप्टर में गिवन है। उसके एक कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जिसको जूलियन कैलेंडर भी बोलते हैं, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? उसके अंदर 365.25 डेज होते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हाउ मैनी लीप ईयर्स यूज टू अक्कर इन 100 ईयर्स? आपको पता है लीप ईयर्स हर 4 साल के बाद आते हैं। ठीक है। 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स हो जाते हैं? अगर आप उनको काउंट करेंगे तो 100 ईयर्स में 25 लीप ईयर्स आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ग्रिगोरियन ईयर कंसिस्टेड डैश डेज। आपका जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग आपके कितने डेज होते हैं एक ईयर में? इसका करेक्ट आंसर है 365.2425। ठीक है। ये जो आपके कैलेंडर्स हैं, इनके डेज आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इनमें से कोई भी डे आपसे पूछा जा सकता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग कितने डेज होते हैं? 365.2425 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 0.0003 डेज इन डैश ईयर एंड द ट्रॉपिकल ईयर। ग्रिगोरियन ईयर के बाद हमारा ट्रॉपिकल ईयर आता है। आपके जो डिफरेंस है 0.0003 डेज का, कौन से ईयर के बीच में होता है ये डिफरेंस? ये डिफरेंस होता है आपका ग्रिगोरियन ईयर और ट्रॉपिकल ईयर के, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो उनके अंदर इतने डेज का डिफरेंस आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द साइड्रल ईयर कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी डेज? जो आपका साइड्रल ईयर है, जिसको हम सोलर ईयर के नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम आपका आता है सोलर ईयर। इसके अंदर नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं आपके? इसके अंदर नंबर ऑफ डेज होते हैं आपके 365.2564। इसका सी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द क्लासिकल लूनर कैलेंडर, जिसको हम इस्लामिक कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं, कंसीडर अ लूनर ईयर ऑफ 354 और कितने डेज होते हैं उसके अंदर? 354 और 355 डेज। आपका जो क्लासिकल लूनर कैलेंडर है, उसका एक एग्जाम्पल कह लो या फिर एक टाइप कह लो इस्लामिक कैलेंडर, उसके अंदर या तो 354 डेज होते हैं या फिर 355 डेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द डैश इज द पॉइंट क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी ऑफ सन।
सो क्लोजेस्ट जो आपका प्रॉक्सिमिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज पेरीहेलॉन। तो पेरीहेलॉन जो आपका पॉइंट होता है उसको हम क्लोजेस्ट पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मून्स अपेरेंट पाथ इंटरसेक्ट्स द एक्लिप्टिक obliquely at 2 points called the, सो एक आपका जो मून का पाथ है वो आपके सन के, जिसको हम एक्लिप्टिक के नाम से भी जानते हैं, उसको 2 पॉइंट्स पे काटता है। ठीक है, सो उन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है? जैसे कि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड्स। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? उन पॉइंट्स को हम नोड्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, अनदर नेम ऑफ नॉर्थ असेंडिंग नोड। तो मैंने बताया 2 नोड्स होती हैं। सो जो नॉर्थ में, नॉर्थ एक तो नॉर्थ नोड होगी, दूसरी होगी आपकी साउथ नोड। नॉर्थ नोड का दूसरा नाम होता है असेंडिंग नोड। इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं राहु। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा राहु। ठीक है, तो आपको याद रखना है, नॉर्थ वाली को हम राहु बोलते हैं या फिर असेंडिंग नोड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दूसरी असेंडिंग नोड, दूसरी नोड को हम क्या कहते हैं? केतु। ठीक है, या फिर दूसरा नाम उसका क्या होगा? साउथ एंड डिसेंडिंग। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट शैमाशा विल अपीयर इन एडी, इन विच एडी? सो ये आपका 9th चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है। 9th चैप्टर में आपके शैमाश मतलब आपके जो डिके हैं मंथ में, उसके बारे में गिवन है। सो इन्होंने बोला है कि आपके नेक्स्ट शैमाशा कब आएगा। ठीक है, तो ये हर ईयर तो रिपीट नहीं होते हैं, कभी कभी आपके जो नंबर ऑफ मंथ्स हैं उनकी काउंटिंग डिक्रीज हो जाती है, डिके हो जाता है। सो वो हमारा नेक्स्ट आएगा 2123 एडी में। ठीक है, 2123 जो हमारी एडी आएगी उसके अंदर हमारा शैमाशा फिर से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिसेंट हिस्ट्री एग्जाम्पल ऑफ शैमाशाज वर ऑब्जर्व्ड इन द मंथ ऑफ मृगशीर्षा इन 1963 एंड मंथ ऑफ माघ इन। तो देखो, मृगशीर्षा में आपका 1963 में आया था और माघ में कौन से ईयर में आया है आपका? ये इसका आंसर आएगा आपका 1983 में। ये शैमाशा हम देख चुके हैं, आप ये कह सकते हो। ठीक है, ये हमारे हिस्ट्री का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड संवत्सरा, संवत्सर? ठीक है, तो ये आपका 11th चैप्टर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे वर्ड है ये है संवत्सर या फिर संवत्सरा, इसको अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, सो ये जो संवत्सर है इसका मतलब होता है ईयर। सबसे पहले तो इसका मतलब होता है ईयर। तो ये इसका मतलब ईयर हम वैदिक लिटरेचर में या फिर वैदिक टाइम पे हम ईयर को संवत्सरा नाम से जानते थे। ठीक है, जो हमारा वैदिक लिटरेचर है उस टाइम पे ईयर को संवत्सरा बोला गया था। ठीक है, लेकिन इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर इसका मतलब बताया जाए या फिर आगे इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी संवत्सरा क्या होता है। संवत्सरा एक ऐसा वर्ड है जो 60 नेम्स को कलेक्टिवली बोला जाए। ठीक है, मतलब 60 नेम गिवन है, उनको हम कलेक्टिवली संवत्सरा नाम देते हैं। दूसरा, संवत्सरा हम ईयर को बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा किस टाइप का ईयर है? ये वो ईयर है जो कि हमारा रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेनेट जुपिटर के अकॉर्डिंग होती है नेमिंग। ठीक है, तो इस चैप्टर की मैं कोशिश करूँगी इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में डालूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक चला गया आपका। ठीक है, तो जो संवत्सरा है ये ईयर होता है। ठीक है, कौन सा ईयर? विच इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेनेट जुपिटर। इसको एक और नाम दिया गया है बृहस्पति संवत्सरा चक्र। ठीक है, जो हमारा जुपिटर प्लेनेट है उसको हम बृहस्पति नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जुपिटर ऑर्बिट्स द सन 5 टाइम्स इन हाउ मैनी ईयर्स एंड रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन। सो इसने बोला है कि जो हमारा जुपिटर प्लेनेट है वो सन को 5 टाइम्स कितने साल में ऑर्बिट करता है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा 60 ईयर्स। ठीक है, जुपिटर है वो 60 ईयर्स लेता है सन को 5 बार ऑर्बिट करने में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है संवत्सरा इज डैश ऑफ द टाइम टेकन बाय द जुपिटर टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। सो संवत्सरा क्या है? संवत्सरा इज 1/12 of the time taken by Jupiter to complete its orbit around the sun. Next question है Jupiter orbits the sun in how many years? जो हमारा जुपिटर है वो सन को कितने ईयर में ऑर्बिट करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है 12। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कहूँ कि बिल्कुल मेरे को एक्यूरेट आंसर चाहिए तो उसका एक्यूरेट आंसर आएगा 11.8626। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है जुपिटर आपका 11 ईयर्स.8626 ईयर्स में सन को ऑर्बिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वन संवत्सरा कंसिस्टेड ऑफ डैश ईयर्स। ठीक है, एक संवत्सरा में कितने ईयर्स होते हैं? सो अगर हम 11.8626 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.98855। सो एक संवत्सरा में 0.98855 आपके ईयर्स आते हैं। ठीक है, हाउ मैनी ईयर्स गेट कंप्लीटेड विद इन 85 संवत्सरा। सो इसने पूछा है कि 86 संवत्सरा में आपके कितने ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। सो आपके 85 ईयर्स 86 संवत्सरा में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है ये जो डिफरेंस था 0.98855 ईयर्स की वजह से। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन मैं कोशिश करूँगी कि डाल दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डैश अ संवत्सरा इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय जुपिटर टू ट्रांसवर्स अ राशि और एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्रीज। सो किस बुक के या लिटरेचर के अकॉर्डिंग संवत्सरा को डिफाइन किया गया है कि इट इज़ द टाइम टेकन बाय जुपिटर टू ट्रांसवर्स अ राशि, या तो एक राशि को वो क्रॉस करे या फिर एक एंगुलर डिस्टेंस कवर करे वो 30 डिग्रीज। सो ये बात कही गई है सूर्य सिद्धांता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन साउथ इंडिया द बिगिनिंग ऑफ संवत्सरा इज मार्क्ड बाय डैश एंड इट एंड्स विद डैश ईयर। सो अकॉर्डिंग टू संवत्सरा, अकॉर्डिंग टू साउथ इंडिया, तो जो संवत्सरा है उसकी बिगिनिंग हमारे वर्षा प्रतिपदा की प्रेजेंस से उसको मार्क किया जाता है कि हाँ भाई वर्षा प्रतिपदा आ गया, मतलब हमारा संवत्सरा स्टार्ट हो गया। तो वो एंड किस ईयर पे होता है? वो एंड होता है लूनर ईयर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन डैश इंडिया संवत्सरा कमेंसेस विद दीपावली पाडवा। ठीक है, या दीपावली का जब आपका फेस्टिवल आता है तो किस जोन में, कौन से इंडिया में संवत्सरा का जो प्रेजेंस है या बिगनिंग है वो दीपावली के फेस्टिवल के करीब करीब मानी जाती है जब वो फेस्टिवल आता है। सो ये नॉर्थ इंडिया है जब संवत्सरा कमेंस विद दीपावली पाडवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द मीन इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव पैसेजेस ऑफ द सन थ्रू द असेंडिंग नोड्स। सो ये आपका क्वेश्चन है 10th चैप्टर से। ठीक है, द मीन इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव पैसेजेस ऑफ द सन थ्रू द असेंडिंग नोड। सो उस ईयर को हम बोलते हैं एक्लिप्स ईयर। ठीक है, तो इसने क्या बोला है? इट इज द मीन इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव पैसेजेस ऑफ सन थ्रू द असेंडिंग नोड, तो उसको हम
एक्लिप्स ईयर के नाम से जानते हैं। सो ये आपके क्वेश्चन थे चैप्टर 9, 10 और 11 से। 11 चैप्टर हाफ है, अगेन आई एम टेलिंग यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, and like and share, subscribe also.